नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकालीन समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, यूपी ट्रिपल एससी की जो आज नोटिस जारी हुई है उसकी भी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एक नोटिस जारी की है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक भर्तियों की। बिहार में जो शिक्षक भर्ती टीआरई 3 है उसकी परीक्षा कब हो सकती है, क्या कोई बदलाव होगा, टीआरई 4 का नया विज्ञापन कब जारी होगा और बिहार और झारखंड की भर्तियों में अब एक नया बदलाव होने वाला है। शासन ने इस पर मुहर भी लगा दी है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, ये यूपी ट्रिपल एससी की कारगुजारी और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान कहाँ रहता है। ये भर्ती है 2015 की, इसे आप देख सकते हैं। इस भर्ती की आज नोटिस जारी हुई है और ये बताया गया कि अब इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार है वो किस तारीख को होगा। 9 जुलाई को बुलाया गया इन विद्यार्थियों को। टाइम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पाली 1 में और ये पाली 2 में। और ये जो भर्ती थी, यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन फाउंड्री मैन के 2 पदों, एक अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के सापेक्ष शॉर्टलिस्टिंग की कार्रवाई के उपरांत साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए 11 अर्ह औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची निम्नलिखित है। इतने कम विद्यार्थी हैं, ये काम पहले भी तो हो सकता था। इस तरीके की अभी भी बहुत सारी भर्तियां 2016 आदि की फांसी पड़ी हुई हैं। और अब हम बात कर लेते हैं वीपीओ एग्जाम इत्यादि को लेकर के। तो अभी इसके एग्जाम में देरी लगनी है और जो जानकारी निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इसमें जो एजेंसी से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, परीक्षा एजेंसी, और इन परीक्षाओं में थोड़ा सा देरी हो सकती है। जूनियर असिस्टेंट के जो विद्यार्थी पूछते थे टाइपिंग के बारे में, तो इन विद्यार्थियों की टाइपिंग में भी देरी है। पहले ये चर्चाएं जुलाई के लिए थी और अब जो संभावना है वो अगस्त के महीने की है। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन इस महीने आने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि अगले महीने लास्ट में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाए। और मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि अभी पीटी 2023 से ही 1-2 और भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। चूंकि पेपर लीक का जो मामला है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शिक्षा माफियाओं से सतर्क हो गई है सरकार और आयोग। इसकी वजह से, परीक्षा की शुचिता की वजह से चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पाई हैं और इसकी वजह से आपकी जो परीक्षा है उसमें देरी हो रही है कि कहीं इस बीच फिर से कोई पेपर लीक हो गया तब तो फिर बवाल ही हो जाएगा। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी में काफ़ी सुधार हुआ है पिछले कुछ दिनों में पेपर आउट को लेकर के, और कोई सुधार नहीं हुआ है। फिर पेपर आउट कैसे होगा? यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा ही नहीं करवाता है, भर्तियां ही कंप्लीट नहीं करवा रहा। काफ़ी दिन से भर्तियों को ही रोक करके रखा। मैंने तो कल भी बताया था, रोज ही बताता रहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी इसी वजह से इस साल केवल एक परीक्षा करवाया है। तो इसलिए सतर्कता बरती जा रही है एजेंसी वगैरह को देख करके कैसे क्या चीज़ें हैं। और अब वैसे भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है यूपी ट्रिपल एससी को, हर बार की तरह परीक्षा एजेंसी में भी अब सरकार का इसमें हस्तक्षेप बढ़ेगा। और वहीं पर अगली नोटिस वगैरह की हम बात करें तो मंडी की नोटिस किसी भी समय जारी हो सकती है, किसी भी दिन जारी हो सकती है। उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड की नोटिस, फिर आईटीआई की नोटिस जारी होगी। और यूपी ट्रिपल एससी में फिलहाल तो अब जुलाई में जितने भी पेंडिंग साक्षात्कार हैं, 2016 के कुछ साक्षात्कार पेंडिंग हैं, एएसओ एआरओज के और अन्य भर्तियों की। ये कुछ भर्तियां हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके साक्षात्कार होने हैं। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। एक और सूचना है एजीटीए की। यहाँ पर छात्रों ने आज मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है और विद्यार्थियों ने मांग की है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ा दी जाए। लिखा है, सादर विनम्रता पूर्वक अनुरोध कराना है कि कृषि प्रतियोगित छात्रों के लिए पिछले 5 वर्ष बाद कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 3446 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। उक्त भर्ती के संदर्भ में सचिव अध्यक्ष सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि निदेशक को पत्र के माध्यम से दिनांक 30 नवंबर को कुल रिक्तियों 5299, जिसमें से क्रमशः 3446 और 1853 के सापेक्ष एक संकलित संशोधित अधियाचन मांगा गया था, जिसमें आयोग द्वारा क्रमशः 3446 और 1853 यानी कि 5299 पदों पर रिक्तियों की संख्या दर्शाई भी गई थी, जिसका पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया। और ये उस समय चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी और यही जानकारियां निकल करके आ रही थी कि जो विज्ञापन वो इतने पर निकलेगा, लेकिन विज्ञापन केवल 3446 पर निकला। और विद्यार्थियों को लगता है कि जिस तरीके से जेईई में पद जोड़े गए और अन्य भर्तियों में पद जोड़े जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एजीटी में पद जोड़ जाए। विद्यार्थियों का प्रयास अच्छा है और ये करना भी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी चूंकि एक परीक्षा करवाने में कितना समय लगता है, उसके पास संसाधन भी नहीं है और बेहतर है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को नौकरी दे दी जाए और यूपी ट्रिपल एससी का भी काम कम हो जाएगा। दोबारा विज्ञापन नहीं निकालना पड़ेगा जल्दी। और वैसे भी आपको पता होगा कि ये भर्ती लगभग 10-11 साल बाद आएगी। पहले लोक सेवा आयोग से आई थी 2013 में। लिखा, महोदय कृषि प्रतियोगी छात्रों के लिए यह भर्ती विज्ञापन पिछले 5 वर्षों बाद जारी हुआ, जिसमें पदों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष बहुत कम होने के कारण हम सभी के लिए मानसिक रूप से अत्यंत कष्टदायी है। और ये सब बातें विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये लिखी हैं। तो देखते हैं, आज यहाँ पर पवनेश सिंह और कुछ छात्रों के नाम लिखे हुए हैं, आज की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्तियों की। यूपी ट्रिपल एससी की बात समाप्त। और हाँ, एक नोटिस जरूर आई है यूपीपीएससी की, पहले उसको भी दिखा दूं। तो ये देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिस जारी की है।
सहायक नगर नियोजक भर्ती का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है और ये परीक्षा 30 जून को रविवार को है 9:30 से लेकर के 11:30 तक। 2 जनपदों में ये परीक्षा होगी, लखनऊ और प्रयागराज में। इसके प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने OTR नंबर के द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ हेतु निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे TRE-3 एग्जाम डेट की और BPSC की। तो जो TRE-3 का जो एग्जाम है वो अपने निर्धारित समय पर होने जा रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जुलाई के महीने में ये परीक्षा होगी। और बात करें अगर TRE-4 की, तो जानकारी मिली है कि जो मुख्यमंत्री ने बिहार में आदेश दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों को करने को लेकर के, मिशन मोड में भर्तियां करनी है। और परीक्षा का जो कैलेंडर जारी हुआ था BPSC का, उसमें TRE-4 के एग्जाम डेट के बारे में पहले ही जानकारी दी गई थी कि अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। तो आपकी अगस्त में नई भर्ती की जो परीक्षा है वो हो जाएगी। और इसका जो विज्ञापन है वो आप लोगों को 25 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में देखने को मिल सकता है। 25 से 30 के बीच में सूत्रों के अनुसार, यानी कि जैसे TRE-3 का आपका जो एग्जाम समाप्त होगा 19 से 22 जुलाई के बीच में, उसके तुरंत बाद, अभी जब तक एग्जाम होगा तब तक नहीं, एग्जाम के बाद आप लोगों को जो विज्ञापन है वो नई भर्ती का देखने को मिल सकता है। और इस बार भी पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है। थोड़ा सा आरक्षण का पेच जरूर आ रहा है, क्योंकि बिहार में हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया है, नए आरक्षण कानून को, जिसमें 75% आरक्षण कर दिया गया था EWS को मिला करके। और अब हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन इसमें सरकार की गाइडलाइन लेगी क्या करना क्या नहीं करना है। और अब हम बात कर लेते हैं बदलाव की। तो BPSC की शिक्षक भर्तियों की बात तो हो गई, और यहाँ पर बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। झारखंड की भर्तियों में भी बदलाव हो रहा है और बिहार की भी। तो पहले बिहार की बात कर लें। बिहार की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, अब उनमें प्री और मेंस होगा, द्विस्तरीय परीक्षा होंगी। जैसे धांधली को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी कहा था कि अब हम 2 परीक्षा करवाएंगे, एक परीक्षा नहीं करवाएंगे। और UPSSC में 2 परीक्षाएं होने लगी हैं। पहले एक परीक्षा हुआ करती थी। 2 परीक्षा का मतलब एक आपका हो गया PT और दूसरा मेंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो सभी भर्तियों में प्री मेंस लगा दिया है। यह ऐसी भर्तियों में प्री मेंस नहीं होगा जिसमें साक्षात्कार या स्किल टेस्ट है। यह है आज का समाचार पत्र, जिसमें लिखा सरकारी नौकरी के लिए PT मेंस दोनों परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। ये केवल बिहार PCS की बात नहीं हो रही है, सभी सरकारी नौकरी की बात हो रही है। क्योंकि एक परीक्षा में विद्यार्थी घात लगा लेते हैं और 2 परीक्षाएं हो जाएंगी तो थोड़ा सा जटिलता रहेगी। लेकिन बिहार सरकार परीक्षा प्रणाली को और चुस्त दुरुस्त बनाने जा रही है। अगर आपने वीडियो को लाइक न किया तो लाइक अवश्य कर दें, और जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लिखा राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों की मुख्य परीक्षाएं पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में ही ली जाएंगी। इसको लेकर के राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें यह भी साफ किया है कि आयोग ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से परीक्षा आयोजित कर सकता है। कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि चाहे कितने भी अभ्यर्थी हों, मुख्य परीक्षाएं पटना और आसपास में ही होंगी। बिहार लोक सेवा आयोग राज्य कर्मचारी चयन आयोग सहित कोई भी आयोग सरकारी सेवाओं के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। अगर मतलब एक में उसने अपना काम करवा भी लिया तो दूसरे में फंस जाए। लिखा पहली प्रारंभिक और दूसरी मुख्य परीक्षा, इसके अलावा 2 नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली को भी मंजूरी दी गई। इनमें बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी संशोधन नियमावली 2024 और बिहार वाहन चालक संशोधन नियमावली 2024 शामिल है। तो ये बड़ा बदलाव बिहार की भर्तियों में आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और हम बात करते हैं झारखंड की। अब बिहार का बिल्कुल उलट झारखंड में कोई भर्ती आती ही नहीं है, सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। जैसा यूपी वैसा झारखंड भी है। और यहाँ पर फिलहाल भर्तियों की तैयारी है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर घोषणा भी हुई थी, वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह ही घोषणा होती है या वास्तव में भर्तियां आती हैं। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संशोधित नियमावली की सूचना जारी कर दी गई है। और झारखंड TET का रास्ता साफ हो गया है। आयु सीमा में मिलेगी अब 7 साल की छूट। 7 साल की छूट क्यों दी जा रही है? क्योंकि 8 साल से वहां TET हुआ ही नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संशोधित नियमावली की सूचना जारी कर दी है। JTET के लिए प्रश्नों की संख्या और समय को घटा दिया गया है। अब पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं दोनों में 2.5 घंटे में छात्रों को 150 प्रश्न हल करने होंगे। पूर्व में पहली में 5वीं के लिए 200 प्रश्न 2.5 घंटे में और 6वीं से 8वीं के लिए 250 प्रश्न 3 घंटे में हल किए जाने थे। इसमें संशोधन किया गया है और वहीं JTET के आयोजन में 7 साल की छूट भी मिलेगी। एक और फार्मूला तय किया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि झारखंड में 2016 में आखिरी बार झारखंड TET हुई थी। ऐसे में 8 साल से यहाँ पर JTET ही नहीं हुआ है। इस साल अगर टेट का आयोजन किया गया तो विद्यार्थियों को अधिकतम उम्र में 7 साल की छूट दी जाएगी। खैर, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें भी बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया शिक्षक भर्ती में। देखिए, ये उसी तरीके से है जैसे बीजेपी सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है लेकिन नौकरियां नहीं देती है।
जैसे सबको कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे ईडब्ल्यूएस मिल जाएगा जनरल को, बाकी लोगों को साक्षात्कार समूह की भर्तियों से हटा दिया जाएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर भर्तियां होंगी, विद्यार्थियों को बड़ा अच्छा लगेगा, सब कुछ कर दिया जाएगा, सीटेट समय से होगा, सब चीजें होंगी, लेकिन भर्तियां नहीं मिलेंगी। तो कहीं कुछ इसी तरीके से ना हो। खैर, हम देखते हैं कि इसमें किनको मौका दिया गया है। इसके अलावा इसमें डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों के अलावा इंजीनियरिंग प्रबंधन पढ़ने वाले अभ्यर्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त करने में शामिल हो सकेंगे शिक्षक भर्ती के लिए। ये देखिए, डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों के अलावा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को मौका दिया गया है, प्रबंधन वाले विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया है। लिखा है कि झारखंड में पिछले 11 साल में 2 बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है, एक बार 13 में हुई थी, एक बार 16 में हुई थी। और लिखा है कि शिक्षा विभाग झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का प्रस्ताव भेजेगा। अभी इस प्रस्ताव के आधार पर जैक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन ले सकेगा, परीक्षा का समायोजन कर सकेगा। संभावना जताई जा रही है कि जैक जुलाई में इसके लिए आवेदन ले सकता है और अगस्त में इसकी परीक्षा हो सकती है। और वहीं पर झारखंड में बदलाव को लेकर के यहाँ पर एक अलग से समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि अब इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट की डिग्री लेने वाले भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बन सकेंगे शिक्षक। देखिए, विज्ञान का अगर शिक्षक बनना है तो लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिग्रियों को लेकर के मार्च 2014 में जारी सूचना के उपरांत विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि, गणित विषय में से किसी एक में अगर आपने 3 साल का स्नातक किया है, बीएससी, बीटेक वगैरह कुछ भी किया है, तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे विज्ञान में। कला के लिए भी इन्होंने कह दिया है कि अगर मानविकी, सामाजिक विज्ञान या कॉमर्स या प्रबंधन से आपने अगर 3 वर्षीय स्नातक किया है तो भी आप लोग कला के लिए टीचर बन सकते हैं। इसी तरीके से हम भाषा के लिए भी लिख दिया है कि राज्य के मध्य विद्यालय में अब भाषा शिक्षक के लिए 10 मार्च से लेकर 2023 को कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक योग्यता रखते हो। इस नियमावली में जो फायदा है वो मध्य विद्यालयों के लिए है। लिखा, नियमावली में मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के शर्त में बदलाव किया गया है। वहीं मध्य विद्यालय में विज्ञान में शिक्षक की नियुक्ति के लिए सभी विषयों में अंकों को एक समान कर दिया गया। पहले गणित को अधिक वेटेज दिया गया था। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के अनुरूप नियमावली में अन्य बदलाव भी किए गए हैं। इससे पहले मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित गणित व विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान विषय में से किसी एक में स्नातक स्तर पर ऑनर्स व 2 में सहायक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है, विस्तृत रूप से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।